बात नहीं है। और गलती हो जाए फिर उसको एहसास हो जाए कि भाई मैंने ये मुझे नहीं कहना चाहिए और मैंने कह दिया, तो उसने श्योरी फील कर लिया। उसके बाद में क्या उसको फिर कोई फांसी पर लटकाओ तो लटकाओ, बाकी तो कोई। माफी मांगने के बाद अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे? हेमाराम चौधरी का तीखा बयान। नेता का कहना है कि राम धुन की बजाय रहमान धुन बजी और कांग्रेस जो है वो आतंकवादी विचारधारा वगैरह पर इस प्रकार से ब्लेम लगा। धुन क्या बजी थी? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, यही तो थी है? तो ये महात्मा गांधी की धुन थी? किसकी धुन थी? विधायक को कोई सुनवाई? विधायक खुद हमारे से कमजोर है पैरवी करने में। हम तो कह सकते हैं छाती ठोक के, हमारे को किसी बात का डर नहीं। उनको तो डर है इस बात का, कहीं हमने कुछ बोल दिया तो जगदीश धनखड़ वाली हालत हमारी नहीं हो जाए, ये डर बैठा हुआ है सबके अंदर। बाड़मेर में विकास ठप हो रखा है, इसको लेकर किसे दोषी मानते हैं? सरकार ही दोषी है, और कौन दोषी? जिम्मेदारी सरकार की है। जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी विकास के काम है, तो वो सरकार ही करेगी। समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो कर नहीं सकता। राज्य सरकार की 1.5 साल की जो विफलताएं हैं उसको सरकार के ध्यान में लाने के लिए राज्यपाल के नाम में ये ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से पहुंचाना था, इसलिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। क्या मांग थी, किन मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया आपने? बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई, रोजगार है नहीं, नरेगा के काम बंद है, पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा है, 2-2 साल से सरपंचों ने काम कराया, उनका पैसा रुका हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, सारा काम अव्यवस्थित है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई है ही नहीं। और भ्रष्टाचार इस कदर है कि बिना पैसे कोई काम होता ही। स्मार्ट मीटर का अभी आप स्मार्ट मीटर का तो हाल ही बुरा है। पहले एक मीटर थे, फिर उसके बाद दूसरे मीटर लगाइए, तीसरी बार और मीटर चेंज करें। हर बार मीटर चेंज करते हैं। अब हर बार मीटर चेंज करने का आखिरी उपभोक्ताओं के ऊपर भार डालने का इनका मकसद है, या मीटर में कुछ और कुछ मिल रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन है इसमें बहुत बड़ा घपला। सरकार समय में बिजली नहीं दे पा रही, लेकिन मीटर चेंज कर रही है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? बिजली नहीं है शहर में, क्या हालत है आज। और गाँव में तो और ही बुरा हाल है, बिजली आ ही नहीं रही। अभी मैं बीच में गाँव 15-20 दिन गाँव में लगातार था, तो बस 1 घंटे में आई, फिर गई, फिर आई, फिर आई, बस 15-20 मिनट में आती है, जाती है, नहीं कंटिन्यू बिजली आती ही नहीं है। और शहरों का भी हाल अच्छा नहीं है बिजली का। तो जब बिजली का हाल ही नहीं ये है, तो फिर मीटर से क्या सुधार होगा? मीटर से तो दरें बढ़ेगी, उपभोक्ता ऊपर भार बढ़ेगा, बाकी बिजली में तो कोई सुधार होना नहीं है। बाड़मेर में विकास ठप हो रखा है, इसको लेकर किसे दोषी मानते हैं? सरकार ही दोषी है, और कौन दोषी? जिम्मेदारी सरकार की है। जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी विकास के काम हैं, तो वो सरकार ही करेगी। समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो कर नहीं सकता। और जहाँ तक समस्याएं हैं सरकार के ध्यान में लाने की बात है, तो हमारा विपक्ष का जो दायित्व है वो हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। विधायकों के ऊपर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता, लेकिन विधायकों का हाल तो आप देख रहे हो। विधायक जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। विधायक को कोई सुनवाई? विधायक खुद हमारे से कमजोर है पैरवी करने में। हम तो कह सकते हैं छाती ठोक के, हमारे को किसी बात का डर नहीं। उनको तो डर है इस बात का, कहीं हमने कुछ बोल दिया तो जगदीश धनखड़ वाली हालत हमारी नहीं हो जाए, ये डर बैठा हुआ है सबके अंदर। भाषण पीर में महंत प्रतापपुरी पे एक अमर्यादित टिप्पणी की गई, थप्पड़ मारने तक की बात की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज संत समागम सब सड़कों पर होता है, अभी भाजपा वाले आ रहे हैं यहाँ पर विरोध दर्ज कर करे, उनको कौन मना कर रहा था विरोध करना? वो करे। टिप्पणी को आप किस तरह से मानते हैं? नहीं, टिप्पणी कोई किसी भी के बारे में व्यक्तिगत रूप से तो टिप्पणी गलत बोलना ठीक नहीं है। और वो तो उन्होंने माफ़ी मांग ली नहीं, कभी मेरे से ऐसा मैंने बोल दिया तो और तो क्या होता है? ऐसा उसने ही बोला, ऐसा कभी कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। होता है, कई बार ऐसी गलतियाँ होती, मेरे से भी हुई कई बार ऐसी गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है। और गलती हो जाए फिर उसको एहसास हो जाए कि भाई मैंने ये मुझे नहीं कहना चाहिए और मैंने कह दिया, तो उसने श्योरी फील कर लिया। उसके बाद में क्या उसको फिर कोई फांसी पर लटकाओ तो लटकाओ, बाकी तो कोई। भाजपा नेता का कहना है कि राम धुन की बजाय रहमान धुन बजी और कांग्रेस जो है वो आतंकवादी विचारधारा वगैरह पर इस प्रकार से ब्लेम लगा। धुन क्या बजी थी? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, यही तो थी है? तो ये महात्मा गांधी की धुन थी? किसकी धुन थी? सबको सन्मति दे भगवान, मतलब जो इस तरह का दंगा फिसाद में हैं रुचि, उनको भी सन्मति दे, ताकि वो ऐसे आगे दंगा फिसाद में आगे नहीं आए, भड़काए नहीं लोगों को भड़का करके, विवाद पैदा करके, एक तरह से वैमनस्य फैला करके लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। और तो कोई उनके पास मुद्दा है नहीं, धर्म जाति क्षेत्र के नाम से राजनीतिक। महंत प्रतापपुरी पर टिप्पणी मामले में बोले
हेमाराम चौधरी पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने राधेश्याम कल्ला की अभद्र टिप्पणी पर कहा, व्यक्तिगत टिप्पणियां स्वीकार नहीं, लेकिन जिसने माफी मांग ली अब क्या उसे फांसी पर लटकाओगे। बाड़मेर में स्मार्ट मीटर के विरोध में धरने में पहुंचे हेमाराम ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी राज में विधायक बोल नहीं पा रहे, डर है कहीं धनखड़ जैसा हाल ना हो जाए। देखते रहे श्री करनी न्यूज।